दीन क्या है? दीन क्या है? क्या जो दीन हम लोगों के पास आया है क्या वो सही है? जो बात हम लोगों को बताया गया है क्या वो सही है? कभी इस बारे में हम लोगों ने गौर किया है, या हम लोगों ने वही सुन करके रट मार के रखा है जो हम लोगों से पहले हमारे जद, हमारे ख़ानदान वाले ने सुना? इन मौलवियों का चक्कर में आकर के ये मौलवी मौलाना मेंबर पे आते हैं और जो ये लोग चाहता है अपने अपने फ़िरक़ों का प्रोमोट करने के लिए वो बताता रहता है। कभी हम लोगों ने गौर किया इस बारे में? कुछ चंद सहाबियों को जानते हैं हम लोग। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मकाम पे खड़ा होकर के कम व बेश 1 लाख से ज़्यादा सहाबियों के बीच में आपने खुतबा फरमाया और ऐलान किया। आज मैं तमाम उलमाए ज़ाहिर से, तमाम फ़िरक़ों के मौलाना से, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, तबलीग जमात हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामिया हो, या फिर कोई भी जमात वाला, मैं सभी से ये सवाल करता हूँ कि अगर आप लोग इल्म रखते हो, अगर आप लोग सच्चे हो, तो मुझे कम से कम 20 सहाबा के नाम बताओ। 20 से 25 सहाबा के नाम आप लोग बताओ और हर सहाबा का फ़ज़ाइल बताओ। ऐसा किसी के पास इल्म नहीं है, ऐसा कोई नहीं बता सकता है। गिनती में 4, 5, 6, 8, 10, 15 सहाबियों के बारे में ये लोग बताते रहते हैं हमेशा। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए, जिनके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि आसमान के नीचे सबसे सच्चा अगर कोई है तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कितनी बातें जानते हैं, कितने फ़ज़ाइल उनके जानते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सच्चाई का गवाही दे रहे हैं और फरमा रहे, हदीस में मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। आप चाहो तो मैं आपको दलील दे सकता हूँ इस बारे में। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितना जानते हैं इनके बारे में? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितना जानते हैं आप इनके बारे में? ये मौलवी मौलाना का हक़ नहीं बनता कि इन लोगों के बारे में बताए? ये भी सहाबी रसूल है, दिग्गज सहाबी रसूल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिशार सहाबियों में से शामिल है। अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में कितना जानते हैं आप लोग? बहुत कम फ़ज़ाइल इन लोगों का आप लोगों तक पहुंचाया गया। ये गद्दारी नहीं है उम्मत के साथ? ये मौलवी मौलाना गद्दारी नहीं कर रहा उम्मत के साथ? जो हक है, जो जाहिर है, उसे क्यों नहीं बयान कर रहा? सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बयान कर रहा है जो आज से 100 साल पहले भी हम लोग जिनके बारे में सुनते थे, हमारे बाप दादा, आज हम लोग सुन रहे हैं और आने वाला कल में हमारी नस्लें भी सुनेगी। उन्हीं के बारे में गिनती के चंद अफराद, चंद सहाबी, और जिनका हकीकत से इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये बरेलवी लोग, ये देवबंदी, ये लोग सिर्फ नाम के बड़े मदरसा, बड़ा दारुल उलूम चलाने वाला सिर्फ नाम का है। इन लोगों के पास हक नहीं है जो ये लोग बयान करें, इन लोगों के पास हक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग यहूदी का एजेंट है। इन लोगों का मेन मकसद है कि उम्मत के दिल से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकाल दे, उम्मत दिल के अंदर से उसका नूर चला जाए और फिर उम्मत कमज़ोर हो जाए, शर्मसार हो जाए पूरी कायनात में। आप लोग गौर करें, दिल में हाथ रख करके ईमान से कहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पर जिस कौम पे लानत की है, यहूदी कौम पर, आज पूरे कायनात पे यही एक कौम है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, पूरा कंट्रोल करके रखा है दुनिया को अपने हाथ में। आखिर ऐसा क्या बात हुआ? अल्लाह ने कुरान पर जिस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई है, ये है मजहब इस्लाम, उम्मत मुसलमा, इस पर अल्लाह की रहमत है। लेकिन आज हम लोग किस मकाम पे है, किस जगह पे है? शर्मसार है पूरी कायनात पे, शर्मसार होकर के, जलीला रुस्वा होकर के, अपने अपने मुल्क में, अपने वतन पे जलीला रुस्वा हो गए। हम लोग कमज़ोर हो गए, टुकड़ों में बैठ गए, एक नहीं है, एक उम्मती बन के नहीं है। आप जरा गौर करें, इस बात पे गौर कीजिए। जो सुन रहे हैं आप जो दूसरा फ़िरक़ा को, इस बात पे गौर कीजिए। ख़ुद किताब निकालिए, देखिए, किताब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक मौजूद है। इसे छिपाया नहीं सका कोई नहीं, कोशिश तो बहुत किया छिपाने का, लेकिन छिपा नहीं सका सच बात को। आप इस सच बात को जानिए, मालूम कीजिए।
अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं देवबंदी फ़िरका को मानने वाला से और बरेलवी फ़िरका को मानने वाला से, ये दोनों फ़िरकों को जो मानता है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने उलमा के पास जाए, जिस उलमा को आप जानते हो, और उनसे जाके ये पूछो कि हदीस सकलैन क्या है। हदीस सकलैन का पूरा तफसीर बयान करने के लिए कहिए, तो वो लोग बयान नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, सच कभी नहीं बताएगा। लेकिन आपका ईमान आपके साथ है। कब्र में आप जाओगे ना तो फरिश्ते आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम किस मौलाना को सुनते थे, किस फ़िरक़े को मानते थे। तुमसे फरिश्ते तुम्हारा अमालनामा के बारे में तुमसे पूछेगा, तुमसे सवाल करेगा। तो दोस्तों, आपका ईमान, आपका अमालनामा आपके साथ है। आप अपना ईमान, अपना अमालनामा खुद बनाइए। मालूम कीजिए कि आपका नबी आपके लिए क्या फरमाया है। आपका नबी आपके लिए क्या फरमा के जा चुके हैं, क्या फरमाया है आपके नबी ने, और उस फरमान आप पे और आपके ऊपर क्या माने रखता है। आपका दुनिया, आपका कब्र और आपका आखरत किस तरह संवरेगा, किस तरह बनेगा, आप किस तरह सुरखरू बनेंगे दुनिया में, कब्र में और हश्र में। आपके नबी ने आपके लिए फरमान दे दिया है, उस फरमान पे आपको अमल करना है। ये नहीं कि ये फ़िरका के मौलाना जो कह रहे हैं वो सही है, बस उसी पे मान लो और चलो, मेरा दुनिया भी अच्छा होगा, कब्र भी अच्छा होगा और आखरत भी अच्छा होगा। नहीं, आप मालूम कीजिए। मालूम करने के लिए शुरुआत कीजिए अभी से। जाइए, जाके अपने मौलाना से पूछिए कि हदीस सकलैन किसे कहते हैं और हदीस सकलैन का तफसीर क्या है। हदीस सकलैन में रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया, क्यों फरमाया, पूरा मालूम कीजिए। आपको सच्चाई सामने में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका दीन, आपका ईमान आपके साथ किस तरह से रसूल अल्लाह ने जोड़ के रखा है। सुरखुरू होंगे, आखिरत में भी सुरखुरू होंगे। दुनिया में आपको कोई जलील और रुसवा नहीं कर सकता है। उम्मत मुसलमान सब के ऊपर भारी रहेगा, सब के ऊपर। आज यहूदी भारी है ना सब के ऊपर। आज मुसलमान कांप रहा है यहूदियों से, डर रहा है यहूदियों से। कितनी तादाद है यहूदियों का, कितनी तादाद है? बहुत कम, 10%, 5% मुसलमान के बराबर नहीं है यहूदी। लेकिन देखिए पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा है, पूरी दुनिया से बिजनेस कर रहा है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक में मजबूत है वो यहूदी कौम। जबकि ये इल्म कि मुसलमान कैसे तरक्की करेगा, मुसलमान कैसे आला रहेगा, मुसलमान कैसे अमीर बनेगा, सरदार बनेगा सबका, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया उम्मत को कि उम्मत को क्या करने से उम्मत सुरखुरू रहेगा, उम्मत सब के ऊपर हावी रहेगा, उम्मत हुकूमत करेगा पूरी दुनिया पे। चाहिए मालूम कीजिए अपने उलमाओं से, ये मेरा गुजारिश है। और अगर नहीं समझ में आता है, अगर इल्म दीन सीखने का शौक़ है, अपने नबी से मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको बताता हूँ हदीस सकलैन का पूरा डिटेल, रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया उम्मत के लिए। पहले आप अपने उलमा से मालूम कीजिए। और अगर आप वाकई में अपने दिल में ईमान रखना चाहते हो, ईमान के साथ दुनिया से जाना चाहते हो, तो यकीनन आप मालूमात करेंगे। और अगर गधा की ज़िंदगी पसंद है कि जैसा उल्मा मौलाना जैसा बता रहा है बस उसी को मानना है, मान के चले जाना है और ज़िंदगी भर शर्मसार रहना है, कब्र में भी शर्मसार हो जाना है और आखिरत में भी शर्मसार होना है, तो फिर जाइए इन उलमाओं को फॉलो कीजिए और इन उलमाओं को सुने। वो लोग जैसा कहता है वैसे कीजिए। ये लोग तो अपना अपना चंदा और पैसा जमा करने पे, फंड जमा करने पे ये लोग पूरा का पूरा जोर लगा करके कि देवबंद से ज़्यादा बरेलवी का फ़ंड जमा हो और बरेलवी से ज़्यादा देवबंद का फ़ंड जमा हो। ये लोग तो ये काम इसलिए कर रहा है कि इन लोगों को चंदा मिलता है करीबी मुल्कों से। सऊदी अरब इन लोगों को चंदा देता है, बहुत ज़्यादा चंदा देता है कि सच छुपाओ, उम्मत को बस फुसला के रखो। दीन में कुछ चीज़ें हैं, उसी को पकड़ के उम्मत को बोलो रहने के लिए और ज़िंदगी भर उसी में ख़त्म कर दे अपने आप को। रसूल अल्लाह का फरमान जो है उससे यकीन हटाना, उससे ईमान हटाने का काम कर रहा है मौलवी मौलाना। आप लोग जाइए हदीस सकलैन मालूम कीजिए, पता चलेगा दोस्तों आप लोगों को।